प्रणाम। नमस्कार। अभिनंदन, सबका स्वागत है। जय हो। आज यह मोहन कीर्ति पटेल 896 कार्यक्रम तीसरे वर्ष की 202वीं शाम है। शबरम कार्यक्रम के 7वें भाग का आज इसमें हम विभिन्न रचनाओं का आनंद लेंगे। हमारे इस पटल पर आज संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे ललित तिवारी जी, जालंधर से इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़े रहते हैं और आपके संयोजन में बखई की प्रतियों का भी हम निरंतर संकलन भी कर रहे हैं। तो मैं अभिनंदन करता हूं इस पटल पर आपका, ललित तिवारी जी का। इस पटल के कार्यक्रम को संचालित कर कृपा करेंगे। बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत। जय हो। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को प्रणाम। मां शारदे का प्रणाम करते हुए कार्यक्रम आज यो हमार मोहन कीर्ति पटेल का 896वां कार्यक्रम जो निरंतर लगातार विगत 3 वर्षों से चल रहा है और तीसरे वर्ष की 202वीं शाम में आज ये हम प्रवेश किया है और शबरंग कार्यक्रम जो निरंतर चल रहा है अभी, इसका 7वां पड़ाव भी कह सकते हैं, 7वां भाग चल रहा है। और मैं आज सबसे पहले मंच पर बुलाने की वो करता हूं कि वो आए और हमें कृतार्थ करें। प्रकाश चंद तिवारी जी, 2 खूबसूरत लाइनें उनके लिए हैं। पूजा हो मंदिर में, थाली तो चाहिए, गुलशन है गुल का तो माली तो चाहिए, दिलवाला है दिल का, दिलवाली चाहिए, मोहन कीर्ति पटेल में बस आपके छंद चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो एक सरस्वती वंदना से मैं शुरू कर देता हूँ। चलिए, अपनी किताब चेतन परसों से मैं सुना देता हूँ। करो वंदन माँ सरस्वती का, माँ चरण रज शीश नवाने दो, हरा स्नेह सागर माँ का, माँ आशीर्वाद मुझे पा लेने दो। आज मैं अपनी किताब चेतन परसों से, इसमें एक सवया छंद में लिख रखा मैंने। ये हिमालय का वर्णन है। हमारे भारत देश के उत्तर में हिमालय बसा है, उसमें मैंने लिखा है, सुनिएगा। 4 छंद है इसमें। सूर सखा समशीस हिमालय भारत का प्रहरी नित जागो, संकुल शोभित श्वेत तमा, तपस्वी तरुहीन कमान समारो, भारत का प्रहरी दृढ़ नीरव शीत सुयोग सरेख हमारो, देवन का नित साग्रह मोद सुभान सुयोग सुजान सिधारो। अब सूर्योदय जो हिमालय की क्या छटा होती है, सूर्योदय का वर्णन करने का मैंने प्रयास किया है, सुनिएगा। भान उगे नित चंचल सी, रज कौशल की नव बासर चूमे, शैलज की नव ज्योति जगा, मन लोचन पाकर आकर झूमे, पावन भूमि हिमालय की, तपस्वी तब देवन भूमि कहावे, मानस के मन मोद प्रमोद भरे, सिर ताज प्रभा मनि भावे। अगला छंद है जो वहां की हवा, उसके प्रकृति वर्णन के बारे में सुनेगा। शीतल सी तट को करती, निज नित ही गिर से गिरती रहती। तो वहां से नदियां निकलती हैं, उसके बारे में उसका वर्णन करने का प्रयास किया है। शीतल सी तट को करती, नित ही गिर से गिरती रहती हो, जीवन की खुशियां बढ़ती, जब भी सरिता मिलती रहती हो, जो कब से बहती अब भी बहती, नित ही बहती रहती हूँ, तीरथ जो बसते रहते, उनकी महिमा बढ़ती रहती जो,
आखिरी चंद है जो कवि के मन में क्या भाव पैदा होता है हिमालय के बारे में सुनिएगा। शीतल शीत समीर सुहावन, मादक पंकज चंचल सोहे, नेह निहारन गौरव कानन, मानस मोद मनोहर जो है। शीतल शीत समीर सुहावन, मादक पंकज चंचल सोहे, नेह निहारन गौरव कानन, मानस मोद मनोहर जो है। चेतन लोहित मारुत तापस का अनुराग ही वो है, मोद भरे मन मोहक मानस के मन का उपहार ही वो है। चेतन लोहित मारुत तामस का अनुराग ही वो है, मोद भरे मन मोहक मानस के मन का उपहार ही वो है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपण आज छंद पाठ धरो, सरस्वती वंदना आपण शुरू करो। और आम्ही दोहर प्रकृति वर्णन तुम्ही बहुत बढ़िया करो। दोहर रूप में बोलूं चाहूं आपण वे जो हमारे ठुल अग्रज छिन उनको बोलना चाहूं। दिन निकला हर दिन जैसा, दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज की शाम कुछ खास हो। अपने लिए तो रोज हो आते, आज केवल मोहन कीर्ति के लिए हो। और मंच पर बुलाना चाहूंगा बलदेव जी को, अपनी रचना हमें सुनाएं। धन्यवाद। पटल पे सभी साहित्यकारों को कोटि कोटि प्रणाम। तो ज्यादा समय न लेते हुए कविता की चंद लाइनें पेश करते हैं। कैसा लगा सितम, कैसा लगा सितम मलाल पूछते हो, तोड़े हुए दिलों का क्या हाल पूछते। रातें तड़फा रही है, दिन धसने लगे हैं, हाल देख मेरा दुश्मन हंसने लगे हैं। किस वक्त जिस वक्त पे अहम था वही वक्त वे रहम है, जिन्हें खुद का नहीं पता क्या सवाल पूछते हो। कैसा लगा सितम मलाल पूछते हो, तोड़े हुए दिलों का क्या हाल पूछते हो। अब झुकी झुकी नजर है, रुकी रुकी है सांसें, अब झुकी झुकी नजर है, रुकी रुकी है सांसें, ये कह नहीं सकूंगा क्यों वो बवाल पूछते हो, क्यों वो बवाल पूछते हो। कैसा लगा सितम मलाल पूछते हो, तोड़े हुए दिलों का क्या हाल पूछते हो। कसमें भी सब दिखाई, रस्में भी थी निभाई, कसमें भी सब दिखाई, रस्में भी थी निभाई, जो रुका नहीं पलकों से वो उबाल पूछते हो, वो उबाल पूछते हो। ईंटों से आसियाना अपनों से घर है बनता, ईंटों से आसियाना अपनों से घर है बनता, फिर क्यों दुनिया वाले अपनों से रूठते हो, फिर क्यों दुनिया वालों अपनों से रूठते हो। कैसा लगा सितम मलाल पूछते हो, तोड़े हुए दिलों का क्या हाल पूछते हो, क्या हाल पूछते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने शायरी गजल कही और क्या हाल पूछते हो। हाल तो मोहन कीर्ति पटेल का आपको मालूम ही है। मोहन जोशी जी ने यहाँ कीर्तिकारों को बुला के अपना रोज 7 से 8 बजे तक का कार्यक्रम चलाते हैं और
अब मैं दो पंक्तियों से मोहन जोशी जी को ही गाऊंगा, जो मेरे आदरणीय गुरु भी हैं। गुरु वर्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि मेरे परम आदरणीय गुरु भी वही रहे हैं जिन्होंने हमें अक्षर बोध में कराया और इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय ललित जी। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त कृतिकारों को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। सुंदर प्रस्तुति हमने प्रकाश तिवारी जी की सुनी, जिसमें उन्होंने सरस्वती के लिए अपनी अभिव्यक्ति रखते हुए सवैया सूर सकाशम शीर्ष हिमालय पर अपनी अभिव्यक्ति दी। और वहीं बलदेव जी ने गज़ल के रूप में कैसा लगा सितम मलाल पूछते हो, तोड़े हुए दिलों का हाल पूछते हो, सुंदर भाव व्यक्त किए। और मैं एक कुमाऊनी में एक अभिव्यक्ति रखता हूँ। बालड़ी जौ की पाकी गे शहरी में राड़ा शहरी में पिंगावा पिंगावा धनकार रहेगी गाड़ा शहरी में। एक कृषि संदर्भित गीत को रखता हूँ। बालड़ी जौ की पाकी गे शारी में राड़ा शारी में, बालड़ी जौ की पाकी गे शारी में राड़ा शारी में, पिंगावा पिंगावा धनकार हैगी गाड़ा शारी में, पिंगावा तितुरी बासण सुआ तितुरी बासण, बालड़ी पिंगाई है गे आओ सब झण, आओ सब झण करो नाज समेरण, आठ बड़े घर जाओ दे करो आंगन, दे करो आंगन हगे श्याड़ा श्यारी में, बालड़ी जो की पाकी के श्यारी में राड़ा श्यारी में, पिंगवा पिंगवा धनकार हैगी गाड़ा श्यारी में, पिंगवा पिंगवा धनकार हैगी गाड़ा श्यारी में। झुप झुप श्यारी बीच यो को झुपतुर, घिनौड़ी पोथी उड़ो फाक फुर फुर, फाक फुर फुर उड़ो बयाणी का धुर, भेटिए निहाना कह के मन शुभपुर, मन शुभपुर हैगे गाड़ा शारी में, बालड़ी क्यों की पाकी गे शारी में राड़ा शारी में, पिंगवा पिंगवा धनकार हैगी गाड़ा शारी में, पिंगवा पिंगवा धनकार हैगी गाड़ा शारी में। घुघुती की घुर घुर बैसाख का घाम, किरसाणों का जुजुबात खेती पाती काम, खेती पाती
काम करो पे हलो आराम, भगवती देण हो, देण है जो राम, देण है जो राम, हाँ शरा शरी में बालड़ी क्यों की पाकी गे, शरी में राड़ा शरी में पिंगवा धनकार है की, गाड़ा शरी में बालड़ी क्यों की पाकी गे, हनी में राड़ा शरी में पिंगवा धनकार है की, गाड़ा शरी में। धन्यवाद आप सबका, सबको प्रणाम है, धन्यवाद है। बहुत बढ़िया आपण ये कुमाऊनी गीत सुना और इनमें हम मंत्र मोले बालड़ी जोंकी पकी गे, बहुत बढ़िया गीत। आपण आज कदो गीत कर रखिन, कदो गीत को हम सुन रहा, पर जहिनले तुम एक नई गीत पूछा उमें हमर मन दोहरा हजा, मतलब हर चीज हर दिन एक नई रंग लिबे ऊंचा, विभिन्न गुणों खान भया तुम, और बार बार प्रणाम। अगर चंदन जी आप उपस्थित छी ना, उनको बोलूं चंदन जी आप आइए और कुछ सुनाइए। बुला रहा हूँ, 2 लाइन से आपको बुला रहा हूँ जी। खेल तो बहुत खेले होंगे, आज कुछ नया खेल दिखाइए, रचना कुछ ऐसी हो कि मोहन कीर्ति पे आप छा जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। संचालक महोदय को प्रणाम, मोहन कीर्ति पटेल पे सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम और सुसम्मानिता बहन जी को प्रणाम। एक रचना है विद्वानों के इस पटल पर, आहट एक रचना है, इसका शीर्षक आहट है। प्रस्तुत करता हूं। इस मन उपवन के मधुबन में, इस मन उपवन के मधुबन में आने की आहट किसकी है, उठे पराग इस उपवन में, यह हलचल दस्तक किसकी है। ये कविता मैंने कल भी सुनाई थी शायद इस पटल पर, लेकिन मैं इसको दोहरा रहा हूं, इसके लिए माफी भी चाहता हूं। मन वीणा के इन तारों में झनकार मधुरी है किसकी है, नव जोवन डोल उठा तन में, यह दस्तक आहट किसकी है। ये जगा रहा कौन स्वप्नों से, मृदु चाहत आहट किसकी है, अलसाई आंखों के सपने, खुलने की चाहत किसकी है। छेड़े हैं तार इस मन बीड़ा के, यह संगीत सुहाना किसका है, जिसके आने की प्रथम चरण में, मकरंद मनमोहक किसका है। मदमस्त पवन में मिश्रित होकर, मदमस्त पवन में मिश्रित होकर, नव जल थल परिक्रमण किसका है, सुरभि कणों को ले किस लय में, सृजन उद्यापन यह किसका है। एक अजीब सी हलचल जीवन में, परिवर्तन जड़ चेतन में किसका है, खगकुल कलरव के मधुर स्वरों में, गुंजित गान यह किसका है। स्वर्णिम आभार विकिरणों की, स्वर्णिम आभार विकिरणों की, उत्तंग शिखरों पर छाई है, अरुणोदय की अरुणाई में, सुकुमार प्रकृति नहाई है। और अंतिम बंद है इसका,
री सखी देखो इस मधुमास में, री सखी देखो इस मधुमास में, मंडराते भंवरे हर पुष्प कली, पुहप मकरंद की मदहोशी लेकर, अली वन उपवन हर सुमन कली, अली उपवन हर सुमन कली। इन्हीं शब्दों के साथ कविता की अंतिम पंक्तियां पूरी हुई और पुनः प्रणाम करते हुए इस पटल को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे करके अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। तो शायद आप लोग समझ गए हो कि बसंत के आगमन का ये स्वागत हो रहा था, तो विद्वानों को समझाना जो है दीपक, सूरज को दीपक दिखाना है। मैं अपनी बात रखी जी। धन्यवाद। बसंत पर आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई और अब हम अगले उसमें बुलाना चाहूंगा खिलानंद जी को। अगर वो सुन रहे हैं तो आए मंच पर। खिलानंद जी हैं? शायद वो कुछ तकनीकी कमी के कारण नहीं सुन पा रहे हैं। अब मंच पर हमारे एक गुरुवर और हैं, नंद किशोर। आ गया सर। अच्छा, आ गए। खिलानंद जी, हाँ जी, आपको 2 लाइन के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को मेरा मंच पर सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मैं पहले मैंने पहले भी सुनाई थी, लेकिन उससे अधूरी रही। स्वर्ग से उतरी आत्माएं जब धरा पर अवतरित होती, जन्म लेती, इस धरा पर कुछ न कुछ आम अच्छा की हुआ करती। ये मोहन पटल के संबंध में। ऐसे ही श्री मोहन जोशी जी ने मोहन कृति पटल का जो शुभारंभ किया, हर क्षेत्र के जुड़ने वालों ने, गणों ने आभार प्रकट इनका किया। विद्वा क्षेत्र कुर्माचल से, जौनसार बावर से और रवानी गढ़वाल से भी सराहना की वर्षा की, धन्यवाद की वाही से इन्हें सराहा। और स्वर्ग से उठी आत्माएं जब धरा पर अवतरित होती है, समय का सदुपयोग कर्मण्यवाद कारक को लक्ष्य में रखा। कीर्तियां जो भी रची, नाम अमर अपना कर दिया, नाम अमर अपना कर दिया। स्वर्ग से उठी आत्माएं जब धरा पर अवतरित होती। निश्चित है ऐसे जन कभी मरते नहीं, पीढ़ियों तक याद रहते। श्री जोशी जी के कृत्य साहित्य यादें दिलाते ही रहेंगे, स्वर्ग से उठी आत्मा जब धरा पर अवतरित होती। लंबी उम्र जिए भगवान से ये वर चाहते इनके लिए। 70 वर्ष से अधिक आयु जिए, निरोग वो प्रसन्नता से जिए। स्वर्ग से उठी आत्माएं जब धरा पर अवतरित होती, जब धरा पर अवतरित हो रही कुछ न कुछ कार्य हो धरा पर। इसमें छोटी एक रचना सुना दूंगा, ये तो इनके संबंध में है। अब मैं बड़ी नहीं, छोटी सी दो कर कुछ न एक अद्भुत नुक्सा इसी को सुना देता हूँ, थोड़ा सा तो आगे। एक अद्भुत नुक्सा जो चमचों ने हमने देखा, तुम्हें जरूरत है अगर तो रख लो इसका लेखा जोखा। चमचा जहां विफल हो जाए, सुनाई दे रही? चमचा जहां विफल हो जाए, चमचागिरी न काम कर पाए। सर्व वशीकरण मंत्र एक और है, सब मंत्रों में यह सिरमौर है। आवाज आ रही मेरी सर? हाँ जी आ रही है। अच्छा, करो प्रशंसा झूठी हो या सच्ची, तब बिन पिघले यदि अधिकारी। दूजी सेवा पेश करो देकर रिश्वत भरी।
तीजी पूजा जी हजूरी करने जाओ दावेदारी, एक अद्भुत नुस्खा चमचों में जो हमने देखा। चौथी पूजा पेश करो मन पसंद मदिरा प्यारी, तब भी यदि ना पिघले अधिकारी, तब ले अपना प्रयोग अंतिम सूत्र की बारी। आदेश मानिए मैडम का, आदेश मानिए मैडम का, करना घर की रखवाली, खाद्य सामग्री बाजार से पहुंचाना हर बारी। चमचागिरी करके उसकी जो है अधिकारी की प्राण प्यारी, समय अनुकूल देखकर उससे कहो कहानी अपनी सारी। बर्तन मांजो पेटीकोट साड़ी मैडम की, धोते रहना कपड़े तब तक काम कराने का आश्वासन देगी नहीं वह जब तक। यह साधना अवश्य कठिन है, पर जो साधेगा बंदा, काम हो अच्छा चाहे गंदा, नहीं रुकेगा उसका धंधा। यह मंत्र अमोघ अस्त्र है, यह कभी विफल नहीं होता। पत्नी है पतवार पुरुष की, पुरुष भक्त पत्नी का होता। पतवार बिना मांझी भी नाव चला नहीं पाता। पति पत्नी की चमचागिरी इसीलिए तो करता। मन का समर्पण पुरुष को भी पत्नी को देना पड़ता है। पत्नी के आगे पुरुष को भी अंत में झुकना पड़ता है। गौरी माँ की हर हट को सदा भोले भी मानते। माँ की सेवा से भक्त जन क्यों मुरादे पूरी करवाते। पुरुष का पुरुषत्व भी पत्नी के आगे झुक जाता है सारा, इसीलिए तो उसे पुकारा हाय मर्द बेचारा। मानो चमचागिरी करे जो कोई, वह सिद्ध हस्त हो जाता। मुरादे अपनी शादी की शादी पूर्ण सफल करवाता। इन्हीं शब्दों के साथ आपको समर्पित गलतियों के लिए क्षमा। बहुत सुंदर आपण यो स्वर्ग हवे उतरी वाल जो कविता सुना है बहुत सुंदर सुना और हमार मन को उत्साहित करो। अब मैं अखिल कीर्तिकार रूप में बोलना चाहूँ शोभा जी को, जो आज मातृशक्ति के केवल वीसिनिमी तो आसमान से अच्छा कोई नहीं, आसमान से अच्छा कोई नहीं, समुद्र से गहरा कोई नहीं। हर जगह मातृशक्ति को प्यार मिला, हर जगह मातृशक्ति का प्यार मिला। मोहन कीर्ति में आप जैसा कोई नहीं। और शोभा जी आओ मंच पर। नमस्कार, ये तो ज्यादा है गुजरा। पटल पर उपस्थित सभी को प्रणाम। और आज मैंने एक लिखी तो मैं जब जाड़ रही ना जन दिनों बहुत ज्यादा उन दिनों लिखी पर श्रवण आज रही तो एक शीर्षक से मन भटिको। तो मानस पटल में और बादल जब घुमड़ गई, आज रात्रि बयान पहाड़ में आग तपने की याद आएगी। पहली वे पहाड़ नंचना की मानस पटल में और बादल जब घुमड़ गई, आज रात्रि बयान पहाड़ में आग तपने की याद आएगी। वो लुअक बनी ठुल्ला सगड़ और उमे धधकती कोयल। लुआ बनी ठुल्ला सगड़ आप पतने पहाड़ में आप जलन नहीं जलन में आप नंचना बात करो उमे धधकती कोयल। चारों तरफ भी हम सब भयबे आग तापछी। हमार बाखई काकी बोजी अमा जर्जा काका बुबुला ऐजा छी। फिर कितेल में बड़ी चाह घोड़े डेद के पीछे सब उबखत पीड़ कथान में सहभाग कर छी। आहण किस्से भूतियों पीड़ा की बारिजे ले छी। आहण किस्से भूतियों पीड़ा बारिजे ले छी। प्यार जवेर काम करने को मन कहका नहीं करसी। प्यार जवेर काम करने को मन कहका नहीं करसी। जे दिन हो पड़ची वो दिन ते ठुल्ला लकड़ा खून सगड़ में रति बरा लगो छी। फिर दिन भर भयबे अगर चारों तरफ दे ग्यो भट चाणा भुटीबेर खाची।
जे दिन यूं पड़े छी ओ दिन तो ठुल्ला लकड़ा खून सगड़ में रत्ती पर लगो छी फिर दिन भर भे आगे चारों तरफ बे ग्यो भट चाण भुटबेर खाची हंसी खुशी सब दगड़ में दिन बितो छी ये तो भलो लागो छी कि आज यह सुख सुविधा मिले वो दिन नहीं भूली जान उससे खुशी वाले दिनों में जाना लीजिए आज ले कभे भटक जामन भटक जामन भटक जामन। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर आपण सुना और वाकई में आज हमको आपण पहाड़ी की याद है ना सगड़ आए हम धरी है कि याले धर रही अच्छा संडे दिन हम ये कोयल लगा लीनो बाजार में लियो बे याले चलो नो सगड़ दूर नहीं हुई सगड़ कहां पे दूर है तो तो पहाड़ वाला सगड़ आजकल दूर धरा आजकल कितने नो आजकल लकड़ और कोयला पे जरा क्या मिलने समस्या है जो ना तो ये हीटर चल गई आजकल वो हीटर है नुकसानदायक है पे हीटर नहीं लगाते बिल्कुल है ना हाँ लगाने नीचे पर क्या कर पर फिर पर कोयल लगड़ा का भाई हाँ तो ये आधुनिकता सवार है ना हम में और वो मिली जाए लकड़ पता हाँ और ये फिर ये कार्यक्रम को दोबारा रिपीट करने पर सबको बैठेगी हो गए अच्छा अब ये हो गया दोबारा फिर प्रकाश चंद त्यार जी पे फिर शुरू कर लूं है त्यार जी तैयार था ठीक है एक सवाया और सुनाना सवाया का दिन चल रहा मेरा सवाया सुनाता हूँ एक अभी बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत बढ़िया सवाया सवाया लेकिन चलो ये इसका शीर्षक है मेरा वट सावित्री ना इसका रेफरेंस सुनाऊंगा पहले ये वट सावित्री मैंने 10 से 2021 को लिखा है। इसकी कहानी है कि मेरी बेटी की शादी हुई तो उसका पहला वट सावित्री व्रत रखा उसने तो बोले पापा मेरे को तुम क्या इनाम दोगे मैंने कहा बेटा इनाम तेरे को शाम को दूंगा तो चलो ठीक है पूजा करके आ तो शाम को मैंने उसको कविता दी सवेरे उसने कहा शाम को कविता को मैं बता देता हूँ इसका ये 4 पद ले रखे मैंने सवैया में लिखा है तो चलो सुनिएगा। उस पहले स्थान का वर्णन किया मैंने पहले उसके बेटे के स्वभाव का वर्णन किया सुनिएगा। कर कौतुक कूजत कोकिल चातक प्रीति बखारन बार चली नव यौवन रीति सुहावन सी चली भोरही पूजन साथ चली कर कौतुक कूजत कोकिल चातक प्रीति बखारन बार चली नव यौवन रीति सुहावन सी चली भोरही पूजन साथ चली नव थाल भरी जब पूजन की मृदु सी सखियां सब आह धरे मन मानस बेग धरे गति लोचन आतुर चंचल नेह भरे। उसका मैंने उसके मन स्थिति का वर्णन किया है। अब अगला छंद मेरा है कि जहां पर पूजा करने जाते उस स्थान का वर्णन किया है। वो स्थान कैसा है ये तो वास्तविक है। तट कानन की बट की छवि सुंदर कोकिल सा स्वर गूंज रहा बट की लट जो मही छूकर पाकर आहट सावन झूल रहा नभ बादल की बदिरा मन नीर निहारन आंचल भीग रहा नव पल्लव की कलियां मन मोद प्रमोद से पाहुन देख रहा। ये उस पीपल ऑफ बट और पीपल के पेड़ की जो स्थिति है उसके बारे में मैंने लिखा है। तट कानन की बट की छवि सुंदर कोकिल सा स्वर गूंज रहा। कोकिल स्वर में जो वहां पर जो महिला जो भजन कीर्तन करे उस भाव से है। बट की लट जो मही छू कर
पाकर आहट सावन झूल रहा, नव बादल की बदिरा बने, नीर निहारन आंचल भीग रहा, नव पल्लव की कलियां मन मोद प्रमोद से पाहुन देख रहा। अगला वर्णन भी उसी प्रकृति वर्णन का है, स्थान का वर्णन है। तरु साख फिरी बगिया, खगनीड़ बसा उड़ के नभ तैर रहा। उसकी मनोवृत्ति और उस स्थान के वर्णन को मैंने मिक्स किया इसमें। तरु साख फिरी बगिया, खगनीड़ बसा उड़ के नभ तैर रहा, यह छांव घनी बट पीपल, कौशल अंश धुलोक अभिमान रहा, नभ आस लिए कर थाल धरी, शुभ पुष्पन की भरमार करी, हर ज्येष्ठ अमावस पूजन की, यह रीति सुहागन आस भरी। हर जेठ महीने की अमावस को ये बट सावित्री व्रत होता है, ये इसलिए मैंने इसमें डेट भी लिख दिया। जेठ महीने की अमावस का होता है। सभी हमारे तो सभी रखते, गाँव में सभी महिलाएं रखती हैं इसको, सुहागिन महिलाएं सभी रखती हैं। अब उसका जो उसके बाद मैंने उसका वर्णन किया कि मेरे भाव क्या है, मतलब लेखक का क्या उस पर आशीर्वाद है, क्या भाव है, सुनिएगा। अली होठ प्रसून धरे पर की, लहरी लललामन मोद भरे, बिनती कर नारी कहे मन की, अखियां चपला कर लाज धरे। अली होठ प्रसून धरे पर की, अली भोरे भोरे के जब फूल पर छू रहा है तो उसके मन में भावना कल्पना पैदा हो रही है। अली होठ प्रसून धरे पर की, लहरी ललना मन मोद भरे, बिनती कर नारी कहे मन की, चपला अखियां चपला कर लाज धरे। उसका मेरा आशीर्वाद जरूर, मैंने क्या उससे कहा, गत बरस गई सखियां जब देखन को, अब के खुद थाल भरी, वरदान मिले शुभ जीवन का, परगाड़ सुहागन मांग भरी। गत बरस गई सखियां जब देखन को, अब के खुद थाल भरी, वरदान मिले शुभ जीवन का, परगाड़ सुहागन मांग भरी। धन्यवाद। एक प्रयास किया लिखने का, प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, देखिएगा। बहुत सुंदर परिस्थिति आपण और बट सावित्री आपण बहुत बढ़िया बखान करो। अब मैं आखिर कीर्तिकार रूप में बोलना चाहूँ कृपाल सिंह शीला जी का, जो कृपाल जी सुनना था। हेलो, हाँ कृपाल जी आओ मंच को, आप बड़े में शान बढ़ाओ, मंच से कुछ हमको सुनाओ आप बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललित तिवारी जी। और पटल में जतुला हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कविगण लोग जुड़ी से मैं सबको प्रणाम करूं, सादर नमन करो आपको पे। और एक व्याख्यान लक्ष्य शब्दों का कारवा पटल पे, और पुस्तकालय परी छी तो पुस्तकालय परी में एक रचना पुस्तकों महत्व पर, पुस्तक तो कीमती से हमारे जीवन में। और मैं तो मेरा मानना तो यही है कि यहाँ पटल में जतु लोग छे और सब पुस्तक बदौलत छे, आप सब लोग जो छो पुस्तकों बटी भल ज्ञान लियो, और आज आपको ये पटल पर आपको कहीं सौभाग्य मिल लो पटल में जुड़ी सा अपन रचना प्रस्तुत कराने सा, सम्मान पाने सा। तो कोई किताबों की दुनिया पर रचना हिंदी में से, किताबों की होती है एक अलग दुनिया,
किताबों की होती है एक अलग दुनिया, किताबें ही हमें सिखाती बातें करना, किताबें हमें वहां पहुंचाती, किताबें हमें वहां पहुंचाती जहां हम नहीं पहुंच पाते, किताबें हमें वहां पहुंचाती जहां हम नहीं पहुंच पाते, किताबें ही होती हैं जो हमें हर जगह के बारे में बताते, किताबें ही होती हैं जो हमें हर जगह के बारे में बताते, किताबों की होती है अपनी एक अलग ही दुनिया, किताबों की होती है अपनी एक अलग ही दुनिया, अच्छी किताबें ही हमें वहां पहुंचाती जहां हमें है पहुंचना, अच्छी किताबें ही हमें वहां पहुंचाती जहां हमें है पहुंचना, किताबों में ही छिपी होती है परिवर्तन की ताकत, किताबों में ही छुपी होती है परिवर्तन की ताकत, किताबें सच्ची मित्र होती हैं इस बात से हर कोई सहमत, किताबें सच्ची मित्र होती हैं इस बात से हर कोई सहमत, किताबें हमेशा निभाता रहती, किताबें हमेशा निभाते रहती सबका सच्चा साथ, किताबें हमेशा निभाती रहती सबका सच्चा साथ, किताबें सच्चा मार्ग दिखाती, किताबें करती बात, किताबें सच्चा मार्ग दिखाती, किताबें करती बात, किताबें पढ़कर ही सफल हुए इंसान, किताबें पढ़कर ही सफल हुए इंसान, किताबें बढ़ाती हैं जग में सभी, किताबें बढ़ाती हैं जग में सभी का सदा से मान, खेल कूद के साथ हम सब, खेल कूद के साथ हम सब किताबों से लें अच्छा ज्ञान, खेल कूद के साथ हम सब किताबों से लें अच्छा ज्ञान, किताबों में ही छिपा है सारे दुनिया का विज्ञान, किताबों में ही छुपा है सारे दुनिया का विज्ञान, अच्छी किताबों को जिसने दुनिया में, अच्छी किताबों को जिसने दुनिया में अपना मित्र बनाया, अच्छी किताबों को जिसने दुनिया में अपना मित्र बनाया, जीवन में वह आगे बढ़ा उसने दुनिया में सम्मान पाया, जीवन में वह आगे बढ़ा उसने दुनिया में सम्मान पाया, उसने दुनिया में सम्मान पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भेल तुम्हारे पुस्तकालय रचना छो और पुस्तकालय तुम बहुत जोर जबरदस्त झोला पुस्तकालय कबे एक मुहिम चला रखी, इनमें जरूर कामयाबी मिले तुमको। और आज एक यो फागुन गीत सुनेबे तुमको, फिर यो पटल में मोहन जी को सौंप दिनो, और इजाजत छो तो मैं सुनू अब गीत यो मोहन है उमें। फागुन में फाग की ऐसी महक मेरे प्रीतम, फाग तुम्ही से है, फागुन में फाग की ऐसी महक मेरे प्रीतम, ये फाग तुम्ही से है। चल री सखी नंदगांव गोकुल को, निध बन बरसाना तुम्ही से है। चल री सखी नंदगांव गोकुल को, निधि बन बरसाना तुम्ही से है। जहाँ कुंज कुंज है हरियाली, प्योली खिल रही डाली डाली, प्योली खिल रही डाली डाली, जहाँ कुंज है हरियाली, प्योली खिल रही डाली डाली। श्री वृंदावन रस की धारा तुम्ही, श्री वृंदावन की रस धारा तुम्ही, रस लोचत सारा जग तुम्ही से है, रस लोचत जग सारा तुम्ही से है। फाग का बसंत, फाग का रंग बरसता रहा, फाग का रंग बरसता रहा, मधुबन बेचारा तरसता रहा, मधुबन बेचारा तरसता रहा। फाग का रंग बरसता रहा, मधुबन बेचारा
हंसता रहा, घुंघरू थिरक रहे पाँव में, घुंघरू थिरक रहे पाँव में, नैनन प्यास बुझती तुम्ही से है, मेरे प्रीतम ये भाग तुम्ही से है। ऋतुराज बसंत पधार रहे, राधे राधे धुन पर नाच रहे, ऋतुराज बसंत पधार रहे, राधे राधे धुन नाच पर नाच रहे। नव पल्लव नव रंग बिखरे तुमसे, नव पल्लव नव रंग बिखरे तुमसे, पुष्प सिंगार तुम्ही से है, मेरे प्रीतम ये भाग तुम्ही से है। भाग में भाग की ऐसी महक, मेरे प्रीतम ये भाग तुम्ही से है। धन्यवाद। और हम यह पचल मोहनजोदड़ो को सौंपनू। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे ललित तिवारी जी। आज जो कार्यक्रम में श्री प्रकाश चंद तिवारी जी सवैया और भट्ट सावित्री कबीले उन्होंने दोहा रचना धरी, और आदरणीय बलदेव टमराजूल एक गजल कैसा लगा सितम मलाल पूछते हो, तोड़े हुए दिलों का हाल पूछते हो, और चंदन प्रेमी जी आदरणीय आहट और आहट कविता में इन मन उपवन के उपवन में आने को कि आहट किसकी है। आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी स्वर्ग से उतरी आत्माएं जब धरा पर उतरती हैं, और दूसरा उन्होंने अद्भुत नुक्शा एक रचना रखी, और दीदी श्रीमती शोभा पांडे जी ने मन फटिगो हमारे पहाड़ जीवन पर आधारित उन्होंने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति धरी जो पूरा दृश्य उतार दे हमारे सामने में। कृपाल सिंह शिलाजूल किताबें ये शीर्षक बड़ी सुंदर नई रचना उन्होंने सुनने में है कि लेकिन समर्पित एक शिक्षा के लिए सम्मानित शिक्षक छन, और निरंतर लागरोनी अपन विभिन्न कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने और सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने, और उनर भावना ये रचना में किताबें बहुत सुंदर अभिव्यक्ति उन्होंने धरी। ललित तिवारी जूल फागुन में फाग की महक बहुत अभिव्यक्ति धरी सुंदर। मैं सबों धन्यवाद करना, और एक पहाड़ तरबल दीदी शोभा दीदी जो पहाड़क दृश्य उतार दे सगड़ में आग जगुणो, तो जो हमार पुराण मकान अब कति कति देखण में होने जो हमार मेरे संज्ञान में होने भी एक दृश्य आप लोगों के बीच में धरनो। हमार पहाड़ ये पहाड़ स्वर्ग समान छन। ये रचना छु एक छंद छु। लिपि घैसिया आंगन मजी बिशवा भरी, नौ धान छन बिशाई गागरी खुट कोण में देई पण क्या बान छन। लिपि घैसिया आंगन मजी बिशवा भरी, नौ धान छन बिशाई गागरी खुट कोण में देई पण क्या बान छन। दन्यारी मुड़ी घोलो बटी पथ और घूमो घिनौड़ चुचान छन, बाड़ में बोई लाई मुँह धनी मुड़ी में पिरुआ कटान छन। धुरी में धरी गदुआ पिंगाऊ जाऊ में खुशी बिन मान छन। जुहौ कराठी में धरी मोय दन्याऊ खेती का समान छन।
छबेली बोहन नहड़ चापार फाव और जचुड़ा का तान छन। ज्वड़ बल्द आंगणा का मुणी गुरु दगड़ भैंस दुकान छन। शहरी में टिटिया बुझ में तितुर घुघुता शिटाव उड़ान छन। हरिया शहरी देना पिंगई पानी भरी नौ छल छलान छन। हरिया डना सुंदर कदुग यो पहाड़ स्वर्ग समान छन। माइलो मन निश्छल पराणी मन ख्योव की पहचान छन। लिपि घैसिया आंगण मजी विश्वा भरी नो धान छन। बिसाई गगरी खुट कोण में देई पण क्या बान छन। तो सुंदरता हमारे गौन में बसे, हमार पहाड़ों वो बखई में बसे जहाँ बिल्कुल निश्चल मन हो और अपन अलग एक अर्थशास्त्र लेवे जीवन में लोग खुश रोनी और जनर प्रीत जनर माई अपन भूमि दग जुड़ी छु, अपन पड़ोसियों दग जुड़ी छु, अपन रिश्तेदारों नातेदारों दग जुड़ी छु और वह देश की उन्नति लीजिले वो देश और दुनिया उन्नति दग जुड़ी छु। तो यह स्वर्ग समान भूमि का मैं प्रणाम करते हुए सबको धन्यवाद करना आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग लीजिए और सुंदर संचालन लीजिए ललित तिवारी जी के लिए मैं बहुत आभार और धन्यवाद करते हुए सबको कोनो प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबका आभार। जय जय शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।